नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे देवता की जिनकी कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही शक्तिशाली भी। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की। एक ऐसी कथा जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। तो ये कहानी हमें ले जाती है राजस्थान के एक छोटे से गांव में, एक ऐसी जगह जहां का रहस्य हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। देखिए, इस आस्था का जो केंद्र है ना, वो अपने आप में बहुत ही अलग है। यहां पूजा होती है सिर्फ एक सिर की। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब एक महान योद्धा के सिर्फ शीश को भगवान की तरह क्यों पूजा जाता है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और जब हम आस्था की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। हर साल सिर्फ एक त्योहार फाल्गुन मेले के दौरान राजस्थान के सीकर में बने इस मंदिर में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। जरा सोचिए, ये संख्या दुनिया के कुछ सबसे बड़े आयोजनों के बराबर है। ये आस्था और भी मजबूत हो जाती है आज के जमाने में होने वाले चमत्कारों की कहानियों से। भक्त बताते हैं कि कैसे उनकी बड़ी से बड़ी मुरादें यहां पूरी हो जाती हैं। लेकिन इन सब चमत्कारों की, इस अटूट विश्वास की जड़ें आखिर हैं कहां? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे, महाभारत के युग में। इस पूरी कहानी के जो नायक हैं उनका नाम है बर्बरिक। वो पांडव भीम के पोते थे और घटोत्कच के पुत्र। कहते हैं कि उनमें अपने पिता से भी कहीं ज्यादा शक्ति और पराक्रम था। उन्होंने कठोर तपस्या की और उन्हें भगवान शिव से एक अद्भुत वरदान मिला। वो वरदान था 3 अमोघ बाणों का। ये कोई साधारण बाण नहीं थे, ये इतने शक्तिशाली थे कि किसी भी युद्ध को बस कुछ ही पलों में खत्म कर सकते थे। पर इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा वचन भी जुड़ा था। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वो हमेशा उस पक्ष से लड़ेंगे जो हार रहा होगा, जो कमजोर होगा। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जब महाभारत का महायुद्ध तय हो गया तो भगवान कृष्ण, जो बर्बरीक के वचन और उनकी शक्ति दोनों के बारे में जानते थे, वो समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में आ गए तो परिणाम कुछ और ही होगा। उन्हें हस्तक्षेप करना ही पड़ा। तो कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरीक के रास्ते में पहुंच गए ताकि वो उनकी शक्ति और उनके वचन दोनों को परख सकें। उन्होंने बर्बरीक को एक चुनौती दी, एक ऐसी चुनौती जो सुनने में तो आसान लगती थी, पर असल में वो उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। उन्होंने कहा, एक ही बाण से इस पेड़ के हर एक पत्ते को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती मान ली और अपना बाण चला दिया, और वो बाण एक एक करके पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा। लेकिन एक पत्ता रह गया। वो आखिरी पत्ता कहीं और नहीं था। कृष्ण ने उसे बहुत चालाकी से अपने ही पैर के नीचे छिपा लिया था। अब बाण कृष्ण के पैर के पास आकर मंडराने लगा। बर्बरीक ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये बाण आपको घायल कर देगा। बस उसी पल कृष्ण को यह एहसास हो गया कि बर्बरीक की शक्ति वाकई असीम है और ये शक्ति धर्म की स्थापना में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। बर्बरीक की शक्ति को अच्छी तरह परखने के बाद कृष्ण ने उसी ब्राह्मण के रूप में इतिहास की शायद सबसे बड़ी और सबसे कठिन चीज मांग ली। इसके बाद जो हुआ वो बर्बरीक का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो उनके एक नए दिव्य स्वरूप में बदलने की शुरुआत थी। बर्बरीक तो खुद एक महान योद्धा थे। वो फौरन समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा बलिदान नहीं मांग सकता। उन्होंने अपना शीश दान करने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वो ब्राह्मण अपने असली दिव्य रूप में सामने आए। कृष्ण अपने असली रूप में आए और उन्होंने बर्बरीक को वो वरदान दिया जिसने उनके बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सिर पूरे युद्ध को देखेगा। कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे ही एक नाम श्याम से होगी और तुम दुनिया में हारे का सहारा बनकर पूजे जाओगे। तो जैसा कृष्ण ने वचन दिया था, बर्बरीक के शीश ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा और फिर सदियां बीत गईं और कलयुग में उनकी विरासत ने फिर से जन्म लिया। ये कहानी फिर से तब जिंदा हुई जब गांव वालों ने एक अजीब चमत्कार देखा। एक गाय हर दिन एक खास जगह पर जाती और उसके थनों से अपने आप दूध की धार बहने लगती थी। जब उस जगह को खोदा गया तो वहां से वही दिव्य शीश प्रकट हुआ।
इसके बाद सन 1027 में राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया और उन्होंने पहला मंदिर बनवाया। फिर कई सदियों बाद 1720 में दीवान अभय सिंह ने उस मंदिर को वो भव्य रूप दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। आज खाटू धाम में सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी श्याम कुंड भी है। कहा जाता है कि ये कुंड ठीक उसी जगह बना जहां वो शीश मिला था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस कुंड में पानी आता कहां से है। और यहीं पर आकर हम एक सवाल पर रुक जाते हैं, खाटू श्याम की ये कथा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक परम बलिदान की कहानी है, या ये आज भी हमारे बीच एक जीवित ईश्वर की मौजूदगी का सबूत है? शायद इसका जवाब तर्कों में नहीं, सिर्फ विश्वास में ही मिल सकता है।